बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। स्टेटमेंट देखें सबसे पहले। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ जी एंड द रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है। तो ये मैस ऑफ अर्थ का जो हमने ये फार्मूला पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, अगर हम इसी फार्मूले से, ये जो फार्मूला है इसमें से अगर हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इस जी की, तो ये कैपिटल जी इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम रिलेशन बता सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रिलेशन है। From the above relation, g is inversely proportional to the square of the radius of the earth. अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। The value of radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 meters and value of gravitational constant is 6.673। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अब आगे एक कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। कहता है कि अगर हम r की वैल्यू को डबल कर दें तो g की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। इफ r इज डबल देन व्हाट विल बी द चेंज इन g। फॉर्मूला साथ है जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। इधर r की जगह हमने जो है वो इसकी डबल वैल्यू यानी कि 2r लगा देनी है। तो ये देखें जरा, हमने r की जगह पे जब 2r लगाना है इसकी जगह पे, तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाती है। अगर हम फार्मूले में जो r है इसे r डैश लेट कर लें तो r डैश इज इक्वल टू 2r। जब इस फार्मूले में लगाएंगे 2 का स्क्वायर लेने से ये फार्मूला बनेगा, तो जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो इधर आ जाएगा 4। तो 1/4 को साइड पे कर लें तो ये सारी वैल्यू g की है। जी एम ई ओवर r जो है ये जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, इसकी जगह पे हम g लिख सकते हैं। ये देखें, ये वाला g इधर लिख सकते हैं। तो जब हम इसकी जगह g लिख देंगे तो g डैश विल बी इक्वल टू 1/4 g। पता क्या चला कि जो g की वैल्यू है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 हो जाती है अगर हम रेडियस को डबल कर दें, यानी कि अर्थ से बॉडी का डिस्टेंस जो है वो अर्थ के रेडियस जितना ही मजीद बढ़ा दें, जितना अर्थ का रेडियस है उतना ऊपर ले जाएं बॉडी को, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल वैल्यू का चौथा हिस्सा हो जाएगी। या इसकी अर्थ पे वैल्यू 10 होती है ना, तो जब हम बॉडी को 2r पे ले जाएंगे यानी कि डबल रेडियस पे ले जाएंगे तो g की वैल्यू जो है वो 10/4 हो जाएगी, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो रह जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। व्हाई डज द वैल्यू ऑफ g वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर जगह पे g की वैल्यू डिफरेंट क्यों होती है, ये हमने जो है वो बताना है। तो ये भी हमने जब टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक टू टॉपिक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक पर्टिकुलर हाइट पे g की वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला बनाया था, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच। तो ये जो r प्लस एच है इसकी वजह से g की वैल्यू चेंज होती है। ये जो हाइट है, जैसे जैसे हम हाइट चेंज करते जाएंगे, रेडियस तो फिक्स है, ये g जो कैपिटल g है ये भी फिक्स है, एम ई भी फिक्स है, तो जैसे जैसे हम हाइट को चेंज करते जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। Rather, this shows that the value of g at different height will be different. This is the reason the value of g is different at different places. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद एल्टीट्यूड। वैल्यू ऑफ g जो है वो एल्टीट्यूड मतलब हाइट को चेंज करने से कैसे चेंज होती है। तो बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन दूसरे अल्फाज में उसने पूछ लिया है, तो हमने उसी तरह से बताना है कि ये फॉर्मूला है जी एच को फाइंड, जी एच मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर हाइट।
इसको फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। इसमें हाइट जैसे जैसे चेंज होगी जी की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, तो आंसर इसका भी सेम ही हो जाएगा जो ऊपर वाला है, सिर्फ स्टेटमेंट में फर्क था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी एट सन एंड मार्स। ये टेबल जो आपकी बुक में दिया है वहां से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। वैसे ये शॉर्ट आंसर आया हुआ है, आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको जो है वो प्रिपेयर भी करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सन इज 274.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and the value of G on Mars is 3.73 meter per second square। जी क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लें। With what force an apple weighing 1 न्यूटन attracts the earth। कहता है एक एप्पल है जिसका वेट 1 न्यूटन है, तो वो अर्थ को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो वेट 1 न्यूटन है तो फोर्स जो है वो वेट के इक्वली होती है। ये भी हमने पढ़ा था जब हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट। तो F इज इक्वल टू W, तो इसका मतलब फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 1 न्यूटन। होपफुली बेटा इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।